नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। राहुल गांधी कई महीने से एसआईआर को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, कभी परमाणु, कभी हाइड्रोजन, कभी मिसाइल, पता नहीं क्या क्या फोड़ रहे थे। दिल्ली में एसआईआर को लेकर के कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें फ्रंट पर राहुल गांधी भी बैठे हुए थे। राहुल गांधी के बगल में उनके दोस्त और संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल बैठे हुए थे। उसी मंच पे राहुल गांधी की ही पंक्ति में दिग्विजय सिंह भी बैठे हुए थे। तमाम लोगों ने अपनी बातें की, लोगों ने तालियां बजाई, नोट्स बनाए, सारी बातें हुई उस पूरी मीटिंग में। दिग्विजय सिंह खामोशी से सुनते रहे। चूंकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, अनुभवी नेता है, वो ठीक है कि कमलनाथ की वजह से उनकी बनती नहीं है, जमती नहीं है। कभी कमलनाथ ऊपर हो जाते हैं, कभी दिग्विजय सिंह ऊपर हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी के टीम पे ही सवाल उठा दिया, और जो राहुल गांधी की भयंकर रेलाई की ना, अगर राहुल गांधी को यह बात याद होगी तो फिर राहुल गांधी कभी भी इस तरीके का अनर्गल घटिया आरोप चुनाव आयोग के ऊपर नहीं लगाएंगे। बाकी 250 के आसपास गणमान्य लोगों ने चिट्ठी लिखी ही है राहुल गांधी के खिलाफ, किए देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को रेला है भाई, इनके तो पूरे परमाणु, हाइड्रोजन, फलाना ढिकाना सबकी पोली खोल करके रख दी। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा कि भाई साहब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये देश के 3 बड़े राज्य हैं, और इन तीनों बड़े राज्यों में आपके पास बूथ अध्यक्ष नहीं है, आपके पास बीएलए नहीं है, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहां पर बैठ करके। जब तक आपके पास बूथ अध्यक्ष नहीं होगा, आपके पास बीएलए नहीं होगा, आप क्या कर लेंगे इनका? आप कैसे लड़ेंगे चुनाव आयोग से? आप कैसे लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से? ये केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी का दोस्त है, ये कई सालों से संगठन में बना हुआ है। केसी वेणुगोपाल संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक समय में उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं था। उस समय ना उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और न केंद्र में भाजपा की सरकार थी। जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में 2013 में प्रभारी बनकर के आते हैं और उत्तर प्रदेश में संगठन को खड़ा कर देते हैं, याद है ना सबको। बंगाल में यह स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कभी सत्ता में नहीं आई। कांग्रेस तो वहां सत्ता में थी भी, और जो लोग सत्ता में हैं वो सारे कांग्रेस के दोस्त हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो और चाहे वो वामपंथी दल हो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी गई और बंगाल में अपने संगठन को खड़ा किया, उस संगठन के बल पर 77 सीटें जीत करके लाई। बिहार में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है नीतीश कुमार के साथ, फिर से सत्ता में आई, वो भी बम्पर सत्ता में। दिग्विजय सिंह के कहने का साफ साफ मतलब था कि भाई साहब, ठीक है वोट चोरी हो गया और चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, सारी बातें ठीक है, उससे मैं सहमत हूं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए आपके पास संगठन नहीं है। ऊपर से हमारी पार्टी किसी कोर्ट में भी नहीं जाती है, न सुप्रीम कोर्ट में जाती है इस मुद्दे को लेकर के, और न हाई कोर्ट में जाती है वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के। तो आप कोर्ट जाएंगे नहीं, संगठन बनाएंगे नहीं, तो लड़ेंगे किस तरीके से? दिग्विजय सिंह का इतना ही कहना था कि मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए थे, सबके चेहरे नीचे लटक गए। किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन इसके साथ एक और जवाब मिल गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत जल्दी ही हो सकता है कांग्रेस में 2 फाड़ हो जाए। तो क्या ये कांग्रेस में 2 फाड़ होने के संकेत हैं? आइए थोड़ा मीटिंग की एक फोटो दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए मीटिंग की फोटो है। बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं, एक साइड में राहुल गांधी बैठे हुए हैं, दूसरे साइड में केसी वेणुगोपाल के साथ के बगल में एक और मुस्लिम लीडर हैं पुराने, वो बैठे हुए हैं। उसके बगल में सचिन पायलट बैठे हुए हैं। सबसे उधर लास्ट में जो हैं वो दिग्विजय सिंह बैठे हुए हैं, और सामने बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है भाई,
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कई राज्यों में हमारा संगठन बेहद कमजोर है, एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक में बोले दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने संगठन की कमजोरी और बीएलए की कमी पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने बैठक में कहा कि बीएलए की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास बीएलए है कहां। दिग्विजय सिंह ने एक बात और भी कही कि बिहार में इतने वोट कट गए, कांग्रेस के कितने बीएलए थे जिन्होंने अपील की कि भैया ये गलत वोट कट गए हैं। जब आपके पास बीएलए ही नहीं है बूथ पे, जब आपके पास बूथ अध्यक्ष ही नहीं है बूथ पे, तो कौन अपील करेगा चुनाव आयोग में। और जब तक चुनाव आयोग में आप अपील नहीं करेंगे, तब तक आपके पास पुख्ता सबूत कहां से तैयार होंगे अगर आपको अदालत भी जाना है। यही बात तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी को लगता है कि इस देश में वोट चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है, तो अदालत में जाकर के खड़े हो जाए। लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ सवाल उठाना है, क्योंकि राहुल गांधी को भी पता है कि जन्नत की हकीकत क्या है। हालांकि मुझे यह नहीं पता कि इस बयानों के बाद, इस सारी चीजों के बाद, इस मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह का क्या होगा। राहुल गांधी की टीम इस समय दिग्विजय सिंह को अपना दुश्मन मान करके बैठी होगी। जिस तरीके से तेजस्वी की जो टीम थी बिहार के अंदर, देखिए उसने क्या किया। रोहिणी आचार्य के साथ, तेज प्रताप के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार को बांट करके तहस नहस कर दिया, पूरी पार्टी को खत्म कर दिया। 25 सीटों पर तेजस्वी निपट गए। और लुटियन जो उनकी दिल्ली की मीडिया बैठ करके क्या कहती, अरे वो 10,000 रुपया डाल के जीत गए। तो भाई 20 साल से कैसे जीत रहे थे नीतीश कुमार, थोड़ा इस बात को भी तो बता दो। जो 4 बार नीतीश कुमार 4 टर्म बिहार के मुख्यमंत्री रह गए, वो किस चीज के बदौलत रह गए। तब तुमने क्या कर लिया, जब तुम सबसे बेहतर स्थिति में थे तब भी तुमको हराया भाजपा ने। जब तुम सबसे बेहतर स्थिति में थे बिहार के अंदर, जब तुम उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर स्थिति में 2024 लोकसभा में आए, तब भी तुमको हराया गया। तब कौन सा पैसा बांटा गया था बिहार के अंदर। लेकिन नहीं, खाता न वही। ये परिवारवादी पुत्र जो हैं कहें वही सही। राजनीति में यह सब नहीं चलता है। राजनीति में दोषारोपण नहीं चलता है कि फलाने ऐसा हो गया, ढिकाने ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, वो ऐसा हो गया। नहीं, कॉम्बिनेशनल पॉलिटिक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करिए। कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं है तो आप कम से कम कनेक्ट वाली पॉलिटिक्स करिए। जाइए जनता से कनेक्ट करिए। हो सकता है इस चुनाव में नहीं, दूसरे चुनाव में, दूसरे चुनाव में नहीं, तीसरे चुनाव में, तीसरे चुनाव में नहीं, चौथे चुनाव में आपको सफलता मिल जाए। और ये बात हम लोग लगातार उठाते रहे हैं कि भाई नाकामयाबी राहुल गांधी की है। नाकामयाब राहुल गांधी हो रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग, पार्टी के लोग, सुप्रिया सिन्हा जैसे लोग बताते हैं जननायक आया है। जननायक, जननायक 95 चुनाव हार चुका है। अगर 95 चुनाव हारने को जननायक कहते हैं तो फिर इतने चुनाव में हराने वाले को क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी रख देना चाहिए कि भाई बहुत चुनाव हराया। और आज से नहीं हराया है, जब कांग्रेस इस देश की सत्ता में थी तभी भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को चुनाव हराया। बिहार का मुख्यमंत्री होते हुए पहला लोकसभा का चुनाव भी जीता, कांग्रेस सत्ता में थी। उसके बाद पूरे देश में बोरिया बिस्तर लपेटने का काम शुरू हो गया। हालांकि इन बीचों में कई सारे राज्यों में कांग्रेस भी जीती, जैसे हिमाचल में चुनाव जीती कांग्रेस, जैसे कर्नाटक में चुनाव जीती कांग्रेस, जैसे ममता बनर्जी को भाजपा नहीं हरा पाती है। तो हुआ ये सब। लेकिन राहुल गांधी को क्या लगता है कि मैं आऊं, मेरी सोशल मीडिया की टीम मुझको जननायक बताए, मैं मीडिया में बाइट दूं, लेफ्ट बोलूं, राइट बोलूं, और उसके बाद इस देश की जनता भाव विभोर हो जाए अंदर से और कहे कि राहुल भैया आप वोट, आप को वोट जाएगा, आप ही जननायक हो इस देश के। नहीं, परिवारवादी पार्टियां इस हस्र को देख लें जो उनका हस्र शुरू हो गया है। हरियाणा में भी यही हस्र हुआ है, यही हस्र महाराष्ट्र में हुआ है, यही हस्र छत्तीसगढ़ में हुआ, यही बिहार में हुआ, बार बार हो रहा है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में यही हस्र होने जा रहा है। थोड़ा और देख लीजिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने एसआईआर पर सवाल उठाए, गड़बड़ियां गिनाई, यह भी बताया कि कैसे हम इस संकट से लड़ सकते हैं। उसके तुरंत बाद दिग्विजय सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल की बात हो रही है लेकिन हमारे पास नहीं है। एसआईआर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बीएलए।
बीजेपी और अन्य पार्टियां उन्हें बूथ बूथ पर तैनात कर रही हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का सवाल था कई राज्यों में कांग्रेस के पास पर्याप्त बीएलए नहीं है, यूपी जैसे बड़े राज्य में बूथ एजेंट भी नहीं है, बिहार में भी यही हाल है। यानी एसआईआर की तैयारी तो दूर, कांग्रेस अपने बूथ एजेंट ढूंढने में भी पिछड़ रही है। अब इसमें भी मोदी की गलती है क्या? तुमको बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं तो? दिग्विजय सिंह ने एक बात और कही कि चलो भाई ये तो मैंने कमी गिना दी, अब मैं आपको सलूशन भी बताता हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतनी आलोचना के बाद दिग्विजय सिंह ने समाधान भी लेकर के आए। उन्होंने कहा कि जब संगठन कमजोर है तो हर बूथ हर गांव में पद यात्रा करो। अब राहुल गांधी कंटेनर में पद यात्रा करते हैं एसी वाले, और कर वर कर उन्होंने 2-4 महीने में खत्म कर दिया। अब कहा जा रहा है कि गांव गांव पद यात्रा करो, तो जब कार्यकर्ता नहीं है तो गांव गांव पद यात्रा कौन करेगा? फिर उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करो, यह इकलौता विकल्प है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा कि जाओ हर बूथ हर गांव में पदयात्रा करो, जनता को जागरूक करो, यही इकलौता विकल्प है। यानी उनका सुझाव है कि कांग्रेस को पारंपरिक ढांचे छोड़ करके सीधा जड़ना, जनता से जुड़ना चाहिए और एसआईआर को भी राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है दिग्विजय सिंह से भी कि भैया दिग्गी राजा, ये कमवा करेगा कौन? और मुद्दा लेकर के क्या जाएंगे आप जनता के बीच में कि हम भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए, हम वक्फ बोर्ड, हम वक्फ बिल का, वक्फ कानून का विरोध करते हैं। तेजस्वी कहते हैं हम कूड़े में फाड़ के फेंक देंगे। किसकी हैसियत है कि संसद से पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को फाड़ करके कूड़े में फेंक दे? किस राज्य सरकार की हैसियत है? किसी की भी नहीं। लेकिन ये कहा गया, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। और देख लीजिए एक चीज, चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी। जजों और ब्यूरोक्रेट सहित 272 हस्तियों ने ओपन लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि आज तक राहुल गांधी ने एफिडेविट जमा नहीं किया और बार बार आरोप लगा रहे हैं। साथ के साथ ये भी देख लीजिए, पूर्व अधिकारियों ने कहा कि यह निष्फल गुस्सा है, चुनावी नाकामी और हार से उपजा हुआ गुस्सा है। जब नेता जनता से दूर हो जाते हैं तो अपनी कमजोरियों की जगह संस्थानों पर हमला करने लगते हैं, विश्लेषण की जगह नाटकीयता आ जाती है, जनसेवा की जगह सार्वजनिक तमाशा ले आते हैं। पत्र में कहा गया कि देश को आज भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन, एन गोपालास्वामी जैसे शख्सियत याद हैं, जिन्होंने बिना लोकप्रियता के चाहत के निष्पक्ष और सख्त चुनाव कराए। इन लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग पारदर्शिता बनाए रखे और नेता लोकतांत्रिक मर्यादा भी बनाए रखे, है ना? तो राहुल गांधी के सपोर्ट में कोई नहीं है भाई, और जब आपके सपोर्ट में कोई नहीं है तो आप कोई भी आरोप लगा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बिहार में सबको पता था, जितने चमचे पत्रकार हैं वो अभी कह रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार तो आ रही है, लेकिन कांग्रेस को लगता था कि हमारे जननायक चले गए, 17 दिन घूम लिए, अब तो वोट है, वोट मिलेगा गुरु। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ग्राउंड पे उतरिए राहुल गांधी, देखिए क्या होता है। दिग्विजय सिंह ने सुझाव तो दे दिया है, कांग्रेस में जो मवाल मचा हुआ वो कब तक थमेगा? आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।